गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, आईएसएस का जो पेपर हुआ है हमारा 2024 का पेपर 1 बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और जो हमारी सीरीज है वो है डी सीरीज। ठीक है, पेपर 1 है हमारा और डी सीरीज हम लोग लेके चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग सोल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। 5 तक हमने सोल्व कर दिया है। तो चलिए जी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? लेट ut एंड vt बी द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल x एंड y। तो x का जो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, x का जो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो है ut और y का जो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो है vt। ठीक है, एंड vt और ut के बीच में एक रिलेशनशिप उसने डिफाइन करके दिया है हमें। क्या कह रहा है? vt इज इक्वल टू u ऑफ log ut। ठीक, और कंडीशन क्या दी है? vt इज इक्वल टू u ऑफ log ऑफ ut। एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो है वो 2 के बराबर दिया है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो है वो 2 के बराबर दिया है। तो बच्चों देखिए, कुछ बातें आपको कंफर्म पता होगी। अगर x का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है mxt तो बराबर होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर tx। ठीक है, यहां पर mx 0 कंफर्म 1 के बराबर होता है और एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो होता है वो डेरिवेटिव ऑफ mxt विद रिस्पेक्ट टू t पुट t इज इक्वल टू 0। ये 2-3 बातें आपको कंफर्म पता होंगी। अगर कोई भी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, t की वैल्यू 0 डालते हो तो वैल्यू 1 बनती है। अगर आपको mxt पता है किसी रैंडम वेरिएबल का, उसकी एक्सपेक्टेशन चाहिए तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करो, बाद में t की वैल्यू पुट करो, वैल्यू मिल जाती है। ये सिंपल रूल्स है। तो वही रूल मैं यहां पर अपनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले उसने पूछा है कि रिलेशन mxt के बीच में दे दिया, एक्सपेक्टेशन ऑफ x दे दी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y। ठीक, तो सबसे पहले मैं v डैश t कैलकुलेट करना चाहूंगा, व्हिच इज व्हाट u डैश log ऑफ ut into 1 upon ut into u dash t। समझ गए होंगे आप? इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो log ut का डेरिवेटिव 1 upon ut, फिर ut का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, बाय द चेन रूल आप ऐसा डेरिवेटिव कर सकते हैं। ठीक, v dash 0 अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो u dash log of u0 into 1 upon u0 into u dash 0। ठीक, नाउ v dash 0 किसके बराबर बनेगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ y के बराबर। दिस इज, अब u0 किसके बराबर बनेगा? 1 के, और log 1 किसके बराबर होता है? 0 के। सो दिस इज u dash 0 into 1 upon u0 किसके बराबर? 1 के into u dash 0। ठीक है मेरे बच्चों, नाउ दिस इज u dash 0 का होल स्क्वायर एंड u dash 0 इज व्हाट? एक्सपेक्टेशन ऑफ x। सो इसका होल स्क्वायर वो किसके बराबर है? 2, तो 4 इज द ऑप्शन। ठीक है, तो मेरे बच्चों सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल था, कोई ऐसा हार्ड मतलब कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। इतना भी बेसिक नॉलेज आपको अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है, बट अदरवाइज इतना है तो काम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं मेरे बच्चों। 2 क्वेश्चन एक साथ है। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। Gambles are independent and each one results in player being equally likely to win or lose 1 unit। ठीक है, तो 1 यूनिट लॉस होने की और 1 यूनिट गेन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है, इक्वली लाइकली है, तो मतलब ऑब्वियसली बात है 1/2 है। ठीक, लेट W डिनोट द नेट विनिंग्स। W डिनोट द नेट विनिंग्स ऑफ ए गैम्बलर whose strategy is to stop gambling immediately after his first winning। तो जो एक गैम्बलर है उसमें W उसका नेट विनिंग है। ठीक, और वो जो गैम्बलर है वो ऐसा है जो पहली बार विन होने पर ही गेम को स्टॉप कर देगा। ठीक है, लेट W डिनोट द नेट विनिंग ऑफ ए गैम्बलर whose strategy is to stop gambling immediately after his first winning। ठीक है, तो
अब क्वेश्चन क्या है, इफ द फर्स्ट विन इज ऑन ट्रायल एंड देन द विनिंग इज, मतलब कितना वो जीत सकता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पे आप रैंडम वेरिएबल डिफाइन करिए W, ठीक। अगर आप गौर से देखें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हो सकता है जो जिस गैम्बलर की हम बात कर रहे हैं वो पहले अटेम्प्ट में ही विन हो जाए, तो W की जो वैल्यू बनेगी वो 1 बनेगी, ठीक। हो सकता है वो पहले पर विन ना हो, वो दूसरे पर विन हो। अगर दूसरे पे विन होगा तो W की वैल्यू बनेगी 0। क्यों बनेगी 0? क्योंकि पहले पे वो विन नहीं होगा तो -1 यूनिट जाएगी, दूसरे पे अगर 1 होगा तो 1 यूनिट आएगी, गेम स्टॉप हो जाएगा, -1 1 0, ठीक। हो सकता है वो थर्ड पे विन हो, तो थर्ड पे विन कैसे होगा, जब पहले वाले पे लॉस होगा, दूसरे वाले पे भी लॉस होगा, तीसरे वाले पे विन हो जाएगा, तो -2 +1 -1। तो मेरे बच्चों W जो रैंडम वेरिएबल है वो वैल्यू लेगा 1 0 -1 -2 -3 -4 2। आप चाहो तो इसको चेक करके देख सकते हो कि भाई कहां तक जो है ये वैल्यू जा सकती है, ठीक। अब वो कह रहा है इफ द फर्स्ट विन इज ऑन ट्रायल एंड, मतलब वो जो गैम्बलर है जो ये कह रहा है कि मैं पहली बार विन होने पे ही गेम स्टॉप कर दूंगा, इफ द फर्स्ट विन जो है उसकी वो nth ट्रायल पर फर्स्ट हुई, देन उसको कितना लॉस हुआ या कितना प्रॉफिट हुआ। अब अगर वो nth पे फर्स्ट टाइम विन होगा, आप समझिएगा, तो उसको 1 यूनिट मिलेगी, लेकिन वो n-1 तक लॉस होता हुआ आया है, तो अब तक उसको कितना लॉस हुआ है भाई, n-1 तक उसको लॉस हुआ है, तो कितना लॉस हुआ है उसको, -n + 1, इतना लॉस उसको हुआ है। अब जब वो nth ट्रायल पे चलेगा तो उसको प्रॉफिट होगा, तो +1, ठीक। तो टोटल जो उसको लॉस होगा वो कितना होगा, 2 - n यूनिट्स, 2 - n यूनिट्स उसको लॉस होगा, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं, अगला जो मेरा क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट W इज नेगेटिव। सिंपल है बिल्कुल। अब प्रोबेबिलिटी that W is strictly less than 0. Now this is what 1 minus probability that W is greater than equal to 0. बिल्कुल मैं ऐसा लिख सकता हूं। Now this is what 1 minus probability that W will take value 0 और W will take value 1, क्योंकि 0 या 1 तक ही कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। Now this is 1 minus probability that W will take value 0 minus probability that W will take value 1. Now this is 1 minus. अब देखिए probability that W will take value 0, इसका मतलब क्या है कि वो पहले वाले में हार जाए और दूसरे वाले गेम में वो जीत जाए, तभी ऐसा हो सकता है। And this is what 1/4 minus W will take value 1, इसका मतलब है कि वो पहले वाले जो ट्रायल है या अटेम्प्ट है उसी में जीत जाए, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/2, ठीक है बेटा। अब चाहो तो एक बार चेक करके देख सकते हो, जैसे इसको सोल्व करोगे वैल्यू मिलेगी 1/4, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मेरे बच्चों अभी आंसर की रिलीज नहीं की है यूपीएससी ने, देखते हैं आंसर अगर कोई डिफर, वैसे तो होना नहीं चाहिए, बट अगर होता है तो क्या उन्होंने गणित लगाया होगा, क्या क्या समझे होंगे, तब देखते हैं। बट फिलहाल के लिए ये आंसर की है और इस तरीके से इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो होप सो बच्चों आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।